ट्रंप ने यह बहस बड़ी कर दी है कि टाइलेनॉल ऑटिज्म के लिए जिम्मेदार है। टाइलेनॉल अमेरिका के अंदर पैरासीटामोल का दूसरा नाम है। टाइलेनॉल ब्रांड नेम की तरीके से, जैसे हमारे देश के अंदर पैरासीटामोल बोला जाता है, ऐसे अमेरिका में टाइलेनॉल बोला जाता है। दोनों में सॉल्ट सेम ही होता है। तो ट्रंप का दावा है कि ऑटिज्म के लिए यह दवाई जिम्मेदार है, और इसके बाद मीडिया में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि क्या पैरासीटामोल ऑटिज्म के लिए जिम्मेदार है। अब ये आप में से बहुत से लोगों के लिए बड़ा सवाल बन गया कि ऑटिज्म क्या है। पैरासीटामोल तो ठीक है, दवाओं के अंदर हमने किसी ना किसी रूप में किसी नाम से खाई होगी, लेकिन ये पैरासीटामोल के साथ जुड़ा ऑटिज्म शब्द क्या है, इस बारे में जिक्र करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली आज देश के अंदर, दुनिया भर में हालांकि इसकी बहुत तेजी से संख्या बढ़ती जा रही है, ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों के सोचने समझने पर गहरा असर डालती है। आप में से बहुत से लोगों ने अपने आसपास के समाज में ऐसे बच्चे देखे होंगे जिन्हें आसानी से बातें समझने में दिक्कत आती है। जिस बात को आप और हम बहुत सामान्य बोलचाल की भाषा में कर रहे होते हैं, सामान्यतः वो बच्चे आपके साथ आई कांटेक्ट बनाने में, आपकी बातों को समझने में असहज हो रहे होते हैं। आज उसके ऊपर जिक्र होगा, ठीक है। इसको लेकर के वर्ल्ड हेल्थ ऑफिशियल्स ने ट्रंप के क्लेम को तो खारिज कर दिया है, लेकिन चूंकि अमेरिका की रिसर्च है और अमेरिका इस बात को दावे से कह रहा है, इसलिए इस बात से जुड़े हुए तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी। ट्रंप का दावा है कि टाइलेनॉल, जो कि पैरासीटामोल का एक ब्रांड नेम है, इसकी वजह से जो महिलाएं गर्भवती होते समय, प्रेगनेंसी में इस दवा को खाती हैं, उनके बच्चों को ऑटिज्म होता है। और यह दावा इनके द्वारा इन्हीं के जो स्वास्थ्य सेक्रेटरी हैं, या कहिए तो इनके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, उनके कहने पर इन्होंने ये घोषणा की है। अर्थात ट्रंप के पास में जो दावा करने का आधार है वो उनके हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा की गई एक रिसर्च है, या हेल्थ मिनिस्टर ने अपने डिपार्टमेंट से एक जानकारी जुटवाई, जिसके बाद ये बात निकली। और उनका कहना है कि यदि प्रेग्नेंट महिलाएं तेज बुखार में पैरासीटामोल लेती हैं तो उनको इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। महिलाओं को नहीं, उनके होने वाली संतानों को इस तरह की बीमारी हो सकती है। अब हमारे लिए ज्यादा जरूरी है यह समझना कि अल्टीमेटली ऑटिज्म होता क्या है। तो आपके सामने यहां पर ये जो आपको वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो में ट्रंप टाइलेनॉल के बारे में बोल रहे हैं कि टाइलेनॉल अच्छी बात नहीं है लेना। महिलाएं अगर प्रेगनेंसी के दौरान लेती हैं तो इसकी वजह से ऑटिज्म होता है। ये बात यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, असल में यहाँ पर मंत्री पद सचिव के रूप में होता है अमेरिका में, तो स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के नेतृत्व में कई महीनों की रिसर्च के बाद इस बात को निकाला गया है। जॉन एफ कैनेडी के बेटे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी, मतलब जॉन एफ कैनेडी के परिवार से भतीजे हैं टेक्निकली। बड़ा पारिवारिक जो राजनीति से जुड़ा परिवार रहा है, उनके बेटे भतीजे जॉन एफ कैनेडी, जो कि यूएस के पहले प्रेसिडेंट थे, उनके भतीजे के द्वारा यह दावा किया जाना कि पैरासीटामोल के लेने से या फिर टायरेनॉल के लेने से ऑटिज्म होता है, ये इनकी रिसर्च का परिणाम बताया जा रहा है। रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो कि मतलब जिनके हेल्थ सेक्रेटरी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनके बारे में कहा जाता है कि जो पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी हैं, उनके भाई हुआ करते थे जनरल रॉबर्ट एफ कैनेडी, उनके ये बेटे रहे। ये भी बाइडेन के साथ साथ राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की रेस में थे, लेकिन बाद में ये बैठ गए, पद पे बैठ गए। बाद में इन्होंने ट्रंप की पार्टी ज्वाइन कर ली और ट्रंप ने इन्हें सचिव का पद दे दिया, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री फिलहाल बनकर बैठे हुए हैं अमेरिका में। खुद जो ये रॉबर्ट एफ कैनेडी हैं, ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जिनके नाम से जाना जाता है इन्हें, ये खुद दवाओं के प्रबल विरोधी हैं। मतलब ये एंटी वैक्सीन कैंपेन के लिए जाने जाते हैं। चाहे कोरोना की वैक्सीन हो, उसका विरोध करना भी इन्होंने अपना नियम बनाया था। दवाओं के विरोधी हैं कि दवाएं नहीं दी जानी चाहिए, और ये अमेरिका में इसी तरह के कैंपेन के लिए लंबे समय से चर्चित रहे हैं। तो ये ऑटिज्म को लेकर के पहले दावा कर चुके थे कि मैं बहुत बड़ी रिसर्च इस पर करवा रहा हूं कि ऑटिज्म का कोई ना कोई रिसर्च दवाइयों से लेना देना है। और इसी बात को करते करते ये पैरासीटामोल से इसे जोड़ गए। पैरासीटामोल, जो कि एक दर्द निवारक दवा, बुखार दर्द, बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, इनके लिए निवारक दवा के रूप में जानी जाती है। इसे देश में डिस्प्रोल, हेडेक्स, मेडिनॉल, पेनाडोल, इन सब के नाम से जाना जाता है। इस दवा का उपयोग हमारे देश में भी सामान्यतया जब भी कोई व्यक्ति बुखार और दर्द से पीड़ित होता है तो उसे पैरासीटामोल के नाम से दवाइयां प्रेषित कर दी जाती हैं। इसी पैरासीटामोल का अमेरिका में नाम टाइलेनॉल है, और ये टाइलेनॉल टाइलेनॉल नाम से ही अमेरिका के अंदर बिकती है। सेम वही काम बुखार, सर दर्द, मांसपेशियां, दांत दर्द, इनमें इसका उपयोग होता है। अब जब इस दवाई का उपयोग होता है तो अमेरिका की रिसर्च कहती है कि जो ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार डिजीज जो है, जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है, वो मस्तिष्क के विकास में अंतर के कारण होता है।
ये जो लोग होते हैं, इन्हें बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में, सीखने में, व्यवहार करने में और दूसरों के साथ संवाद करने में दिक्कत होती है। ये ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी मनोस्थिति है जो कि या तो कुछ समय तक रहती है या फिर जीवन भर लोगों के साथ रह सकती है। ऑटिज्म को लेकर के हमारे देश में भी बहुत से बच्चों में ये फीचर देखा जा रहा है। सामान्यतया इस तरह के जो बच्चे होते हैं, ये सामान्यतया अकेले रहना प्रेफर करते हैं या फिर इन्हें दूसरों की फीलिंग्स को इंटरप्रिटेट करने में दिक्कत आती है। ये तेज आवाज पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ये आई कॉन्टैक्ट्स को अवॉइड करते हुए पाए जाते हैं। ये कॉमन फीचर्स हैं। इन्हें बातचीत करने में लोगों के साथ दिक्कत आती है। ये रिपीटेटिव मूवमेंट या बातचीत, यानी कि जो बात है उसको बार-बार दोहरा रहे होते हैं। मतलब ऑटिज्म के शिकार जो बच्चे हैं या फिर ऑटिज्म से जो पीड़ित बच्चे हैं, उनमें कुछ फीचर्स इस तरह के कॉमन देखे जाते हैं। समाज में जनरली इन बच्चों के साथ में घुलने-मिलने की बड़ी दिक्कत होती है। ये बच्चे तो सामान्य ही हैं, लेकिन इनके मानसिक विकार के कहिए या मस्तिष्क में एक तरह से कहिए कि कुछ ऐसी दुविधा है कि ये आप जैसे नहीं होते। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहाँ पर एक ऐड कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं होता कि ये मंद बुद्धि हैं। कई ऑटिज्म के बच्चे जिनमें ऑटिज्म है, वो तीव्र बुद्धि के भी पाए जाते हैं। उनमें कुछ चीजों में लोगों के साथ सामान्य, इसीलिए कहा जाता है कि ऑटिज्म बीमारी नहीं है, ये डिफरेंट है। मतलब ये औरों से अलग लोग हैं, औरों से अलग मस्तिष्क है। इसको ये कहना कि साहब ये तो बीमारी से ग्रसित है, नहीं। हो सकता है कि उनमें किसी एक चीज में बहुत अच्छा परफेक्शन हो। अब इसके आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया में 100 में से एक बच्चा इस समय ऑटिस्टिक हो रहा है। पूरी दुनिया में 7 करोड़ 50 लाख बच्चे इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं। अमेरिका में ये स्थिति और गंभीर है। यहां हर 36 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो रहा है। मतलब एक तरीके से इस समय बड़ी तेजी से ऑटिस्टिक बच्चे होते जा रहे हैं। ये नंबर अगर 1 लाख पर 2021 के आंकड़ों में देखा जाए तो सिंगापुर में 1460 बच्चे ऑटिस्टिक थे। ऐसे ही जापान में 1450, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, यूएस, रशिया। आप यहां पर इंडिया का नंबर देखते हैं तो 715, लेकिन इसको देख के खुश होने की जरूरत नहीं है। इंडिया के अंदर सामान्यतः ऑब्जर्वेशन ही नहीं होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन यानी कि एक तरह का ट्रीटमेंट को लेकर के कोई बात ही नहीं है या फिर कोई जानकारी जुटाने के लिए कोई तरीका नहीं है। ऐसे में आपको ये पता चले कि इंडिया में कितना होता है तो इंडिया का नंबर को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है। ऑटिज्म को लेकर के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात को जानता है कि 127 में से एक बच्चा, ये डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा है कि इस समय इस तरह से ऑटिस्टिक होता जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के कई तरह के कारण बताए जाते हैं कि ये होता क्यों है। कहते हैं कि कई बार समय से पहले जब बच्चे का जन्म हो तो उस समय जन्म के दौरान की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे बच्चे के साथ कम वजन का होना या एक भाई बहन का ऑटिज्म से पीड़ित होना या कुछ क्रोमोसोम्स का या जेनेटिक कंडीशन का होना, प्रेगनेंसी के दौरान पेरेंट्स द्वारा वेलक्रोइक एसिड या थैलिडोमाइड का इस्तेमाल होना, ऐसे कुछ प्रमुख कारण हैं। हालांकि और एक बड़ा कारण में यह भी कि बच्चों माता पिता की जो उम्र है उसका 35 साल से अधिक होना, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इस वजह से ये हो सकता है, क्योंकि बच्चों में होने वाली बीमारी है। तो ऐसे में इसको लेकर के कोई कंक्रीट जवाब नहीं है कि ऐसा होगा तो बच्चा ऑटिस्टिक होगा। इसका कोई इलाज भी उपलब्ध नहीं है। इसमें मतलब कुछ दवाओं के माध्यम से बच्चों के अंदर जिनको नींद नहीं आ रही है, जिनका ध्यान भटक रहा है, उन पर काम किया जा सकता है। अब ऑटिज्म के लिए बकायदा ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं। टीचर्स बकायदा ऑटिस्टिक बच्चों को ट्रेन करने के लिए आ रहे हैं। तो एक तरीके से ऑटिस्टिक बच्चों के साथ में उन्हें नॉर्मल बिहेव करते हुए सामान्य जिंदगी जीने के लिए अग्रसर किया जा सकता है। अमेरिका में टाइलेनॉल नामक दवा के कारण ऑटिज्म हो रहा है, ऐसा वहां की रिसर्च में कहा जा रहा है। तो ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जो हैं, इन्होंने 5 महीनों से रिसर्च करवाई इस बात के ऊपर चिकित्सा विशेषज्ञों के माध्यम से कि ये जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स ने क्या पैरासीटामोल खाई थी। उनका मानना है कि प्रेगनेंसी में जिनकी माओ ने पैरासीटामोल यानी कि टायरेनॉल खाई थी, उनके बच्चों को ऑटिज्म हुआ। इसमें इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के चान स्कूल ऑफ बिजनेस हेल्थ के डीन के नेतृत्व में भी शोध किया और उसमें इस तरह का इन्होंने पाया कि टाइलेनॉल के संपर्क में आने के कारण बच्चों को ऑटिज्म हुआ। जबकि एक नंबर कॉमन सा निकल के आ रहा है कि 36 में से एक को हो रहा है, तो निश्चित ही कोई ना कोई तो ये दवा खा ही लेगा। लेकिन इस बात को लेकर के डॉक्टर्स बटे हुए हैं। उनका कहना है कि ये कोई एक आंसर नहीं हो सकता कि ऐसा होता है। दुनिया में पैरासीटामोल को लेकर के बहुत से दावे पहले भी किए गए हैं। कई अध्ययनों से यह प्रमाण पता चलता है कि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है।
एसिटामिनोफेन यानी कि पैरासीटामोल का जो है, इसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल और भ्रूण के विकास संबंधी मुद्दों के बीच सीमित मतलब कोई सीधा संबंध स्थापित करता हो, ऐसा कोई भी अध्ययन उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी जब कोई व्यक्ति ये धारणा बना ले कि टाइलेनॉल के कारण ऐसा हो रहा है, तो वो उसे रिलेट करने का सारा प्रयास करता है। जैसे कोरोना के बाद में हार्ट अटैक का आना, लोगों ने रिलेट किया कि कोरोना के कारण हार्ट अटैक हो रहा है, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये एक धारणा बनाते हुए चले गए। तो टाइलेनॉल के साथ भी कुछ वैसी चीजें हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कॉमनली ये दवा जीवन में एक दो बार खा ही लेता है। इसको लेकर के दुनिया भर के डॉक्टर बटे हुए हैं। डॉक्टरों का मानना है कि नहीं, ये दवा सेफ है, संतुलित तरीके से प्रिस्क्रिप्शन के साथ ली जाती है, तो इससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, इन महोदय द्वारा इस बात को जब जिक्र में लिया गया तो लोग इन्हीं के खिलाफ हो गए कि ये केवल झूठा कैंपेन चलाते हैं। ये वो हैं जो कच्चा दूध पीने की सलाह देते हैं, जबकि कच्चा दूध पीने से लोगों में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उन्हें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। तो बोले ऐसे स्वास्थ्य मंत्री के बयान को हम कैसे मान ले? तो लोग इनके ऊपर निजी हमले करने पहुंच गए। खैर, ये विषय 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 विमर्श का है, डॉक्टरों से संवाद का है। तो ऐसे में किसी भी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए किसी एक दावे को सही मान करके आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। दुनिया भर के डॉक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिया पैरासीटामोल को सेफ मानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे सेफ मानता है। वो इसको बोलता है कि ये क्लेम गलत है कि ऑटिज्म इसकी वजह से होता है। इंडिया के डॉक्टर्स का भी कहना है कि पैरासीटामोल सेफ है। बाकी इंडिया से जो सौम्या स्वामीनाथन जो डब्ल्यूएचओ में रह चुकी हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि नहीं, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो इस बात को इस तरह से प्रूव करती हो। तो कुल जमा अर्थ ये है कि अमेरिका का ये दावा कि टाइलेनॉल के कारण ऑटिज्म होता है, ये उनकी शोध पर आधारित है। लेकिन उनकी ही शोध को उनके देश में लोग नहीं मान रहे। इसीलिए अगर आप तक ये खबर पहुंचती है कि पैरासीटामोल से नुकसान होता है, तो आप बस रिसर्च का हवाला दे सकते हैं कि दुनिया भर के लोग इस बात को नहीं मानते। अब हम आपको कुछ लेकिन पुराने उदाहरण ऐसे जरूर बताते हैं जब दुनिया में लोगों ने बहुत सी दवाइयों का एक साथ बंद होना देखा है। जैसे ब्रूफिन का बैन होना सुना होगा आप लोगों ने, पेन किलर थी जिसके चलते लोगों को दिक्कतें हुई, जिसके कारण से बच्चों को दिक्कत हुई, फर्टिलिटी में दिक्कत आई, ब्रूफिन को बैन कर दिया गया। ऐसे ही डाइक्लोफेनेक नामक एक दवा थी जो पेन किलर हुआ करती थी, उसके उपयोग से वल्चर्स की मौत होने लगी थी, गिद्ध खत्म होने लग गए थे। तो दवाइयों का ऐसा नहीं है कि असर नहीं होता है, नुकसान होता है उन दवाओं से। लेकिन इतना तेजी से अगर हम नुकसान की कल्पना करने लगेंगे तो फिर वही वाली बात बहस छिड़ जाएगी कि दवा फिर कौन सी ली जाए। पैरासीटामोल ग्लोबली एक्सेप्टेड दवा है। मैं हालांकि उस दवा कंपनी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ, केवल अगर कहीं आपने ये खबर पढ़ ली और इस वजह से कल से आप पैरासीटामोल को इग्नोर करने लग जाएं, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि उनकी रिसर्च केवल 5 महीने पर आधारित है। और वो भी केवल एक धड़े, जो जिस व्यक्ति ने ये ठान ही रखा है कि मैं दवाइयों का विरोध करूंगा, वो उस तरह का व्यक्ति है। तो बाकी रिसर्च को भी आप सुनते रहें और उसके साथ आगे बढ़ते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।